जब सुबह की पहली किरण के साथ उसका ख्याल आए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप नींद से जागे और किसी एक स्त्री का चेहरा आपकी आंखों के सामने हो, उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसकी मौजूदगी जैसे आपकी सुबह की सबसे पहली ज़रूरत बन गई हो। अगर यह बार बार हो रहा है तो इसे संयोग मत समझिए, यह इशारा है उस गहरे रहस्य का जो आपके और उसके बीच पनप रहा है। क्यों आती है उसकी याद सबसे पहले? क्या वो भी आपको याद कर रही है? आज हम इस वीडियो में उस अनकहे प्रेम का रहस्य खोलने जा रहे हैं जिसे शायद आपने अभी तक पहचाना नहीं। सुबह का समय हर किसी के जीवन में अत्यंत पवित्र और विशेष होता है। यह वही समय होता है जब हमारा अवचेतन मन हमारे विचारों और भावनाओं का सबसे गहरा चित्र प्रस्तुत करता है। जब आप अपनी आंखें खोलते हैं और किसी स्त्री की छवि, उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसका नाम ही सबसे पहले याद आता है, तो यह कोई सामान्य बात नहीं है। संकेत है कि कुछ गहरा जुड़ाव हो चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या ऐसा क्यों होता है? क्या वह स्त्री भी आपको याद करती है? क्या वह जानबूझकर ऐसा कर रही है जिससे आपकी सुबह की शुरुआत सिर्फ उसी के ख्यालों से हो रही है? इस वीडियो में हम इन्हीं पहलुओं को विस्तार से समझेंगे। भाग 1। सुबह की पहली याद अवचेतन मन का संकेत होता है। जब हम सोकर उठते हैं तब हमारा दिमाग सबसे शांत अवस्था में होता है। यही वह समय होता है जब हमारी असली भावनाएं बाहर आती है। जो भी इंसान इस समय हमारे मन में आता है वह हमारे जीवन में विशेष स्थान रखता है। अगर कोई स्त्री बार बार सुबह सबसे पहले याद आती है तो समझिए वह आपके दिल की गहराइयों में बस चुकी है। क्या यह सिर्फ आदत है या कोई मानसिक जुड़ाव? कई बार लोग इसे आदत कहकर टाल देते हैं, परंतु यदि हर सुबह बिना प्रयास किए उस स्त्री की छवि आंखों के सामने तैरने लगे तो यह आदत नहीं बल्कि भावनात्मक जुड़ाव होता है। भाग 2। जब स्त्री जानबूझकर आपकी मानसिक दुनिया में प्रवेश करती है। स्त्री का सूक्ष्म संकेत अदृश्य स्पर्श। स्त्रियां शब्दों से कम और ऊर्जा से ज़्यादा संवाद करती है। वह कई बार सीधे कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी भावनाएं, उनके विचार और उनका मन किसी विशेष पुरुष के प्रति जब जुड़ जाता है तो वह उसे मानसिक रूप से स्पर्श करने लगती है। यही स्पर्श आपकी सुबह में उसकी उपस्थिति बनाता है। उसकी याद क्यों आती है? जानिए छुपे हुए इशारे। वह आपको लगातार सोच रही है। जब कोई स्त्री किसी पुरुष को बार बार सोचती है तो उसकी मानसिक ऊर्जा उस पुरुष की ओर प्रभावित होती है। ऊर्जा अदृश्य रूप से आप तक पहुंचती है और आप उसे महसूस करने लगते हैं। बिना कारण, बिना स्पर्श के वह आपके जीवन में स्थान बना चुकी है। उसकी बातें, हंसी, उसकी कोई भी छोटी छोटी यादें आपके भीतर घर बना चुकी है। और यह सब उनकी ओर से भी अनजाने या जानबूझकर भेजे गए संकेत हैं। भाग 3। मनोविज्ञान क्या कहता है? जब सुबह सुबह कोई खास याद आए, डोपामाइन और मेमोरी का खेल। जब हम किसी को पसंद करते हैं या उससे हम प्रेम करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन नामक हार्मोन सक्रिय हो जाता है। यही हार्मोन हमारे अंदर आनंद की भावना उत्पन्न करता है। और जब वह व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण हो तो सुबह की यादें डोपामाइन रिलीज करती है, जिससे उसका ख्याल बार बार आता है। यदि वह स्त्री भी आपको गहराई से महसूस कर रही होती है तो आपके अंदर उसके प्रति मिरर रिस्पॉन्स उत्पन्न होता है। यानी वह जैसे जैसे आपको अपने विचारों में रखती है वैसे वैसे आप भी अनजाने में उसे महसूस करते हैं, खासकर सुबह के शांत क्षणों में। भाग 4। वह स्त्री यह 3 काम जानबूझकर कर रही होती है। वह अपनी ऊर्जा आपके जीवन में भेज रही है। आपके जागते ही उसका ख्याल आना यह संकेत करता है कि वह अपने भावनात्मक विचारों में आपको पूरी तरह दे चुकी है। चाहे वह सोते वक्त आपको सोचे या किसी भावनात्मक स्थिति में आपको याद करे, यह विचार ऊर्जा बनकर आपके अवचेतन मन में प्रवेश करते हैं। वह आपको अनकॉन्शियस अटैचमेंट के जरिए बांध रही है। कई बार स्त्रियां बिना कहे ऐसा मानसिक संबंध बना देती है जो सीधे आत्मा को छूती है। वह आपके जीवन का हिस्सा बनना चाहती है, बिना अधिकार जताए, बिना जुबान खोले। वह चाहती है कि आप भी उसे महसूस करें। उसका उद्देश्य होता है कि आप भी उसी तरह से उसे महसूस करें जैसे वह आपको करती है। वह ऐसी गतिविधियां करती हैं जैसे कि आपकी पुरानी यादों को सोशल मीडिया पर देखना,
आपकी पसंदीदा चीज़ें शेयर करना या फिर कोई पुराना संवाद दोहराना ताकि आपकी मानसिक दुनिया में उसका स्थान बना रहे। भाग 5, जब मन, आत्मा और स्मृति सब मिलकर उसका नाम पुकारते हैं। यह प्रेम का प्रारंभ है या कोई गहरा जुड़ाव। यदि कोई स्त्री बार बार आपके जीवन में, आपके अवचेतन मन में प्रवेश कर रही है तो समझ लीजिए यह कोई सामान्य आकर्षण नहीं है। यह प्रेम की एक शुरुआत हो सकती है, एक ऐसा प्रेम जो शब्दों से नहीं अनुभूति से जुड़ता है। क्या यह आध्यात्मिक जुड़ाव है? बुद्ध और कृष्ण जैसे महापुरुषों ने भी बताया है कि जब दो आत्माएं बिना बोले एक दूसरे को महसूस करने लगे तो वह संबंध भौतिक नहीं आध्यात्मिक हो जाता है, और सुबह की यादें उस आध्यात्मिक बंधन का संकेत होता है। भाग 6, उसे सुबह याद आना। क्या आपको कुछ कहना है? यदि यह संकेत है कि आपको उस स्त्री से संवाद करना चाहिए, शायद वह भी इंतजार कर रही है लेकिन कह नहीं पा रही। शायद उसका प्रेम मौन है परंतु शक्तिशाली है। क्या आप भी उस स्त्री को महसूस करते हैं उसी तरह? अगर हाँ, तो यह समय है कि आप अपने दिल की बात सुने और इस मानसिक जुड़ाव को वास्तविक संवाद में बदले। याद रखिए, प्रेम हमेशा शोर नहीं करता। कई बार वह सुबह की खामोशी में भी पूरी दुनिया बसा देता है, और यही खामोशी जब रोज आपके भीतर उसी स्त्री की आवाज़ बनकर गूंजने लगे तो समझ लीजिए ये कोई सामान्य सोच नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। यह उस स्त्री की उपस्थिति है जो बिना आपकी अनुमति आपके विचारों में, आपकी सांसों में और आपके दिन की शुरुआत में शामिल हो चुकी है। प्रेम जब मौन बन जाए तो वह और भी शक्तिशाली हो जाता है। प्रेम जब शब्दों से निकलकर मौन की यात्रा पर निकलता है तब वह और भी प्रबल हो जाता है। वह सुबह की ताजगी के साथ आपको झकझोरता नहीं बल्कि आपको अपनी यादों के घेरे में ले लेता है। उस स्त्री की यादों का हर पल, हर मुस्कान, हर अधूरी बात आपकी सुबह का हिस्सा बन जाती है। आपके जीवन की प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। आपका मन उसके बारे में कल्पनाएं करता है। आप अनजाने में उसकी पसंद, उसकी बातें, उसकी इच्छाओं को जीने लगते हैं। यह सब इस बात का प्रमाण है कि वह स्त्री केवल स्मृति नहीं, अब चेतना का हिस्सा बन चुकी है। सुबह की यादें सिर्फ यादें नहीं होती, वह प्रेम के सूक्ष्म संकेत होते हैं, संदेश होते हैं। जब सुबह उठते ही किसी स्त्री की याद आने लगे और वह यादें लगातार बढ़ती जाए तो इसे हल्के में ना लें। संकेत है कि वह स्त्री आपकी मानसिक और आत्मिक दुनिया में प्रवेश कर चुकी है। वह आपको अपने जीवन में जगह दे चुकी है। अब फैसला आपका है कि आप इस प्रेम की पुकार को सुनते हैं या नहीं। याद रखें, प्रेम हमेशा शोर नहीं करता। कई बार वह सुबह की खामोशी में पूरी दुनिया बसा देता है। भाग 7, जब स्त्री के विचार आपके जीवन को प्रभावित करने लगे कि सुबह उठते ही आपके मन में आए और वह ख्याल दिन भर साथ बना रहे, तो उसका प्रभाव केवल भावनात्मक नहीं होता, वह मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी असर डालता है। आपकी निर्णय प्रभावित होने लगती है। आप सोचते हैं कि आप स्वतंत्र हैं, लेकिन जब आप कोई भी निर्णय लेते हैं उस समय उस स्त्री के बारे में सोचने लगते हैं। अगर वह साथ होती तो क्या सोचती, क्या उसे यह पसंद आता, तो समझिए कि वह आपकी सोचने की प्रक्रिया में शामिल हो चुकी है। आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती है। वो चीज़ जो पहले आपको उत्साहित करती थी अब फीकी लगती है, और जिन बातों से वह जुड़ी है वह बातें, वह आदतें अब आपकी दिनचर्या का हिस्सा बनने लगती है। आप खुद को बेहतर बनाना शुरू कर देते हैं। उसकी यादें आपको प्रेषित करने लगती है। आप खुद को उस स्त्री के योग्य बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वह आपके जीवन में हो या नहीं। यही सच्चे जुड़ाव का संकेत है जब कोई स्त्री आपकी आत्मा को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। भाग 8, पुरुष को इस स्थिति में क्या करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि यदि किसी स्त्री की यादें इस हद तक आपके जीवन का हिस्सा बन चुकी है तो आपको क्या करना चाहिए। अपने दिल से संवाद करें। अपने आप से पूछिए, क्या यह केवल एक तरफा है या कहीं ना कहीं उसकी ओर से भी संकेत है। आपको उसका एहसास केवल कल्पना से हो रहा है या वास्तव में उसकी ऊर्जा आपको छू रही है। तो प्रतीक्षा ना करें, पहल करें। अगर आप महसूस करते हैं कि आप सच्चे मन से उसे याद कर रहे हैं और वह भी कहीं ना कहीं उसी जुड़ाव में है तो संवाद की पहल कीजिए। कई बार एक सरल संदेश, एक स्नेह भरी बात दूरियों को मिटा सकती है। मानसिक संतुलन बनाएं। याद रखें, प्रेम का अर्थ यह नहीं कि आप स्वयं को खो दें। अगर आप लगातार उसकी यादों में डूबते जा रहे हैं
तो खुद को समझाइए, लिखिए, ध्यान करें और उस भावना को सुंदर दिशा दें। भाग 9, क्या यह प्रेम सफल हो सकता है? अगर भावनाएं सच्ची है, अगर आपकी ओर उस स्त्री के बीच का जुड़ाव आत्मा से है, जहां शब्दों की जरूरत नहीं, जहां मन में संवाद होता है, तो वह प्रेम अस्थायी और सफल हो सकता है। ऐसे प्रेम को समय की कसौटी से डरने की आवश्यकता नहीं होती, उसका इरादा समझना होगा। हर स्त्री अपने भावनात्मक स्तर पर अलग होती है। जरूरी नहीं कि जो आप महसूस कर रहे हो वह भी वैसा ही महसूस कर रही हो। इसीलिए उसकी बातों, उसके इशारों और मौन के भाव को समझने की आवश्यकता है। अगर वह आपके भाग्य में नहीं है तो उसका एहसास अमर रहेगा। कुछ लोग हमें जीवन भर के लिए नहीं, आत्मा को छूने के लिए मिलते हैं। अगर वह स्त्री कभी आपके साथ नहीं आ सकी, तब भी उसकी यादों ने आपको एक सुंदर मनुष्य बना दिया है। यही सबसे बड़ा उपहार है। भाग 10, अंतिम संदेश। अगर वह स्त्री हर सुबह याद आए तो देर ना करें। जब कोई स्त्री बार बार सुबह की पहली सोच बन जाए तो यह केवल आदत नहीं, यह एक रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जिसे वक्त की खामोशी ने रचा है, प्रेम ने सींचा है और आत्मा ने स्वीकार किया है। यदि आप बार बार उसके बारे में सोच रहे हैं तो हो सकता है वह भी उसी ऊर्जा में जी रही हो। यदि आप हर सुबह उसकी मुस्कान को महसूस करते हैं तो हो सकता है कि वह रात भर आपको सोचती रही हो। और अगर आपकी आत्मा उसकी ओर खींच रही है तो देर ना करें। प्रेम तब तक पवित्र होता है जब तक उसमें ईमानदारी और संकोच होता है, लेकिन अगर संकोच वर्षों का मौन बन जाए तो यह पछतावा बन जाता है। उठिए, सोचिए और निर्णय लीजिए। कोई स्त्री जो हर सुबह आपकी याद बनकर आती है, वह इस जीवन में कोई साधारण किरदार नहीं है। वह एक उद्देश्य है, एक उत्तर है, एक प्रेम है जो आपको पूरा कर सकता है। अंत में एक पंक्ति, सुबह सुबह जब उसकी याद आए तो समझो रात भर उसकी आत्मा ने तुम्हारा नाम जपा है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।